क्या होगा अगर आपकी गरीबी खत्म करने का एक ही तरीका हो दूसरों के दर्द और गुस्से से पैसा कमाना। यही कहानी है लू की, जिसकी जिंदगी शुरू होती है एक बेचारी माँ से जो महीनों से अपने स्टॉकर से भाग रही थी और आखिरकार एक अनाथ आश्रम में छुपने पर मजबूर हो गई। उसकी गोद में था उसका नन्हा बेटा लिशु और वो उसे लोरी सुना रही थी, लेकिन तभी आश्रम की मालिक आई और उसे वहां से जाने को कहा। जाने से पहले माँ ने आखिरी बार अपने बच्चे को देखा और कहा कि वो दवा लेकर लौटेगी, तब तक उसका ख्याल रखना। मगर जैसे ही उस औरत की नजर बच्चे के गले में लटकते अखरोट वाले लॉकेट पर पड़ी, माँ अचानक गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। इसके बाद कहानी 18 साल आगे बढ़ती है, जहां लू एक गरीब लड़का बन चुका है जो अपनी बहन कार्डे का ख्याल रखता है, लेकिन उसकी गरीबी की असली वजह है हर बार मेले में जाकर स्कैम में पैसा उड़ा देना, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बहन को खुश देखना चाहता है। एक दिन दोनों मेले में घूम रहे थे, तभी एक मैजिकल शो शुरू हुआ। अचानक आग की लपटें उठी और लू का चेहरा जलते जलते बचा, लेकिन उसी पल पूरा समय रुक गया और दुनिया फ्रीज हो गई। तभी उसके गले का वही अखरोट वाला पेंडेंट सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ इल्यूजन नहीं बल्कि असली मैजिक है। क्यूरियोसिटी में वो और कार्डे चुपके से स्टेज के पीछे गए जहां कुछ लोग बात कर रहे थे। तभी एक आदमी ने जादूगर को गोली मार दी। कार्डे डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन लू ने चालाकी से बात घुमाकर सबको कंफ्यूज कर दिया और वहां से निकल गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि सड़क पार करते वक्त एक तेज ट्रक आया और लू को टक्कर मारकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि उसे मिलता है एक चीट लेवलिंग सिस्टम और उसका पेंडेंट उसकी बॉडी में समा जाता है। जैसे ही वो दोबारा जिंदा होता है, उसे हवा में नंबर और स्टेटस दिखने लगते हैं और उसे पता चलता है कि वो लोगों के नेगेटिव इमोशंस से पैसे कमा सकता है। यानी जितना ज्यादा लोग दुखी या गुस्से में होंगे, उतना ही वो अमीर बनता जाएगा। ये सुनकर वो खुद बोलता है कि मेरा सिस्टम तो मुझसे भी बड़ा सैडिस्ट निकला, और फिर अपनी पुरानी आदत के चलते वो अपनी सारी कमाई एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून में उड़ा देता है, जहां आखिरी स्पिन में उसे जैकपॉट मिलता है और एक स्क्रोल सामने आता है जिसमें वही लोरी लिखी होती है जो उसकी माँ गाया करती थी। जैसे ही वो उसे गुनगुनाता है, स्क्रोल चमकते हुए एनर्जी में बदल जाता है और दूर गैलेक्सी से आई एक ताकत उसके अंदर समा जाती है। जब वो होश में आता है तो खुद को एक सोलर सिस्टम के बीच पाता है, लेकिन वापस आने पर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है लोगों को गुस्सा दिलाना, इसलिए वो अपनी बहन कार्डे को जानबूझकर चिढ़ाने लगता है और सच में हर बार उसके गुस्से से उसके कॉइन्स बढ़ने लगते हैं। उसी रात कुछ रहस्यमयी लोग उसकी छत पर दिखाई देते हैं और एक आदमी खिड़की से अंदर गिरता है, लेकिन उसकी हालत देखकर भी लू उसकी मदद करने के बजाय उसे परेशान करके कॉइन्स फार्म करने लगता है। और जब वो आदमी गुस्से में आकर उस पर फायर अटैक करता है तो सिस्टम उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो आदमी शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि लू कोई आम इंसान नहीं है। लूसी अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ किसी ने उसके हाथ का निशान नहीं देखा। वह तुरंत सिस्टम मेन्यू खोलता है और फिर से व्हील स्पिन करने लगता है। तभी उसे एक सेलेस्टियल फ्रूट मिलता है। जैसे ही वह उसे खाता है, उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी निकलती है और सीधे उसकी बॉडी में समा जाती है। अगले ही पल वह खुद को एक रहस्यमय स्पेस यूनिवर्स में पाता है, जहां चारों तरफ तारे और अजीब ऊर्जा दिखाई दे रही होती है। लेकिन कुछ सेकेंड बाद ही वह वापस अपने कमरे में आ जाता है। अब उसकी बॉडी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह मजाक मजाक में अपना भारी बेड सिर्फ एक हाथ से उठा लेता है और समझ जाता है कि उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। तभी टीवी पर न्यूज चलने लगती है, जहां बताया जाता है कि आग लगने वाली घटना में कई लोग मारे गए और एक आदमी गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर लूसी सोचता है कि वहां जाकर वे और ज्यादा नेगेटिव इमोशंस इकट्ठा कर सकता है। तभी उसके फोन के ग्रुप में मैसेज आने लगते हैं और उसकी क्लासमेट उससे घटना के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ लूसी लोगों के गुस्से और दुख से लगातार पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा होता है और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। तभी शू वहां 50 अंडे लेकर आती है और कहती है कि इन्हें कल बेच देंगे। लूसी उसकी तारीफ करता है, जिससे वह खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह पूछ लेता है होमवर्क कर लिया, और यह सुनते ही शू फिर से गुस्से में आ जाती है। लूसी को तुरंत ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं
अगले दिन स्कूल के बाहर लोग जमा होते हैं, जहां कुछ बच्चे मरने वालों को देखकर भी अनदेखा करके निकल जाते हैं। लूसी सबके नेगेटिव इमोशन से पॉइंट्स इकट्ठा करता रहता है। तभी कुछ लड़के वहां आकर उसे ताने मारने लगते हैं, लेकिन वे प्यार से जवाब देता है, जिससे वे और ज्यादा भड़क जाते हैं। एक लड़का बोलता है कि सरकार को पता चला तो स्कूल की बदनामी होगी। लूसी तुरंत पलटकर कहता है, अगर इतनी चिंता है तो सारे अंडे खरीद लो। गुस्से में वे लड़का खरीदने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर बहाना बनाता है कि उसके पास कैश नहीं है। तभी एक लड़की वहां आकर पैसे देने की बात करती है। यह देखकर बाकी लोग और चिढ़ जाते हैं और लूसी के पॉइंट्स लगातार बढ़ते जाते हैं। तभी पता चलता है कि एक स्टूडेंट ने टीचर से लड़ाई कर ली और पुलिस भी स्कूल पहुंच चुकी है। लूसी ऊपर जाकर पूरा तमाशा देखने लगता है। वहां एक लड़का सबको धमकी दे रहा होता है कि कोई पास आया तो वह कूद जाएगा। पुलिस उसे डराकर शांत करने की कोशिश करती है और इस पूरे समय लूसी सबके डर, गुस्से और चिंता से ढेर सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लेता है। आखिरकार मौका देखकर लोग उस लड़के को पकड़ लेते हैं और मामला खत्म हो जाता है। क्लास में लौटने पर लूसी देखता है कि कुछ रहस्यमयी लोग ब्लड सैंपल ले रहे हैं। उसका भी सैंपल लिया जाता है। घर लौटते समय उसे वही लड़का दिखता है जो फेस्टिवल में मिला था और किसी प्लांट व दवाई की बात कर रहा होता है, लेकिन लूसी उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि आयु की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। मजबूर होकर वह फिर सिस्टम का व्हील स्पिन करता है और कई बार कोशिश करने के बाद कुछ खास फ्रूट्स जीत जाता है। वह आयु को वे फ्रूट्स खिलाता है और कुछ ही सेकंड में उसकी हालत पूरी तरह ठीक हो जाती है। आयु हैरान होकर पूछती है कि उसने उसे क्या खिलाया था, लेकिन लूसी बात टाल देता है। अगले दिन स्कूल में खबर फैलती है कि जिन बच्चों की पावर जाग चुकी है उनके लिए अलग क्लास शुरू होने वाली है। कुछ लड़के लूसी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसकी पावर कभी जाग ही नहीं सकती, लेकिन वे हमेशा की तरह मुस्कुराकर सब अनदेखा कर देता है। इससे वे और ज्यादा चिढ़ जाते हैं और लूसी को फिर पॉइंट्स मिल जाते हैं। तभी स्पेशल पावर क्लास का टीचर आता है और उन सभी बच्चों के नाम लेने लगता है जिनकी शक्ति एक्टिवेट हो चुकी है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ जाती है, जहां कुछ खतरनाक लोग किसी आदमी पर हमला कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि आज उसकी मौत तय है। रात को लूसी चोरी छिपे स्कूल के अंदर जाता है, जहां स्पेशल क्लास चल रही होती है। वहां टीचर बच्चों को कल्टीवेशन और नई तकनीकों के बारे में पढ़ा रहा होता है। वह लूसी से सोडियम के बारे में पूछता है, लेकिन लूसी मजाक में जवाब देता है, सोडियम एक जादुई सड़क है जो स्वर्ग ले जाती है। पूरी क्लास हंसने लगती है और टीचर गुस्से से भर जाता है। लूसी फिर से पॉइंट्स इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद टीचर एक खास लिक्विड दिखाता है जो ब्लू टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है और बताता है कि जिसकी शक्ति जितनी ज्यादा होगी उसका रंग उतना ज्यादा काला होगा। वह यह भी खुलासा करता है कि 17 महीने पहले पूरी दुनिया में रहस्यमयी बदलाव शुरू हुए थे और तभी से लोगों की शक्तियां जागने लगीं। क्लास खत्म होने के बाद बच्चे अपने अपने पावर लेवल की चर्चा करते हैं। कुछ दुखी होते हैं कि उनका लेवल कम निकला, लेकिन लूसी उन्हें समझाने लगता है कि कम पावर होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। तभी उसके हाथ में मौजूद फ्रूट अचानक चमकने लगता है और वह समझ जाता है कि शायद उसकी असली शक्ति इन्हीं रहस्यमयी फ्रूट्स से जुड़ी है। वह फिर व्हील स्पिन करता है, लेकिन इस बार उसे लगातार बदबूदार टोफू मिलता रहता है। शू उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन तभी कई कोशिशों के बाद उसे एक नया आइटम मिलता है, एक रहस्यमयी पेपर। जैसे ही वह उसे छूता है पूरा समय रुक जाता है और शू एक अलग यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहां वे काले रंग की अजीब ऊर्जा देखती है। वह डर और उत्साह दोनों से भर जाती है, जबकि लूसी सोचने लगता है कि आखिर यह सब क्या है। अगले दिन लूसी वही बदबूदार टोफू बेचने मार्केट पहुंचता है। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन फिर एक आदमी उसे खाकर बोलता है कि इसका स्वाद तो कमाल का है। बस फिर क्या था, धीरे धीरे भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते लूसी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। इसके बाद वह एक चमकता हुआ फ्रूट आता है और फिर उसी स्पेस यूनिवर्स में पहुंच जाता है। इस बार उसके हाथ के निशान से एक रोशनी निकलती है और अचानक उसके हाथ में एक रहस्यमयी तलवार आ जाती है। वह सोचने लगता है कि शायद वे सारे प्लैनेट अलग अलग शक्तियों का प्रतीक हैं और बीच में उसकी आत्मा मौजूद है। कुछ दिनों बाद शहर में स्पेशल पावर वाले अपराधियों द्वारा बैंक डकैती की खबर फैल जाती है। स्कूल के बच्चे डरने लगते हैं और एक लड़का सबको टीम बनाकर शहर बचाने की बात करता है, लेकिन लूसी का मजाक उड़ाते हुए उसे बॉडीगार्ड बनने की सलाह देता है। लूसी सिर्फ मुस्कुराता रहता है और फिर से सबके गुस्से से पॉइंट्स कमाता रहता है। दूसरी तरफ टीचर बच्चों को ब्लू स्टोन देकर नई तकनीक सिखाता है। घर जाकर जब लूसी अभ्यास करता है तो उसकी तलवार अचानक अनियंत्रित हो जाती है और वह घबरा जाता है। अगले दिन स्कूल में एक लड़का सबको पंजा लड़ाई में हरा रहा होता है, लेकिन लूसी उसे भी भड़का देता है और फिर पॉइंट्स इकट्ठा करता है।
लंच टाइम में जब वह अपना टिफिन खोलता है तो उसमें वही बदबूदार टोफू होता है जिसकी गंध से पूरी क्लास दूर भागने लगती है। इसी बीच कहानी में एक नए संगठन का खुलासा होता है जिसे अलग अलग नेटवर्क में बांटा गया है। कुछ रहस्यमयी लोग तलवारबाजी करने वाले मिस्टर ली से मिलने आते हैं और उन्हें अपने संगठन में शामिल होने का ऑफर देते हैं, लेकिन मिस्टर ली साफ मना कर देते हैं। अगली सुबह लूसी उन्हें तलवार की प्रैक्टिस करते देखता है और उनकी कला की तारीफ करता है। मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि क्या वह तलवार चलाना सीखना चाहता है। लूसी मुस्कुराते हुए कहता है कि सीखना तो चाहता है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी समस्या है। फिर वे हायू और शु की पढ़ाई का बहाना बनाकर दोनों को भावुक कर देता है और उनके नेगेटिव इमोशंस से फिर ढेर सारे पॉइंट्स कमा लेता है। Where did we go wrong? Fighting to belong, trying to make it seem like we're somebody else. Set the perfect frame up, hide behind the makeup, like it's worth the cost of losing yourself. You sit there